नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव सृजन में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस कहानी का वर्णन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सुकन्या और च्यवन। महाराज शर्याती अपने समय के राजाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। प्रजा उन पर प्राण देती थी और वो भी अपने प्रजा को पुत्र जैसा प्यार करते थे। उनकी न्याय नीति की और दयालुता की चारों तरफ गूंज उठती थी। वो 12 महीने सिर्फ अपनी राजधानी में ही नहीं बैठे रहते थे, बल्कि साधारण मानव की तरह प्रजा में ही रहकर अपने राज्य के सुख दुख, संपदा विपदा और लाभ हानि का दौरा करने जाया करते थे। धर्म उनका रक्षक था और दंड उनका प्रहरी। एक बार महाराज शर्याती महर्षि च्यवन के दर्शन के लिए उनके आश्रम की ओर गए। उनके साथ मंत्री परिषद के कुछ वरिष्ठ सदस्य, उनकी प्राणों से भी प्यारी बेटी सुकन्या और गज और अश्व चालकों की कुछ टुकड़ियां थीं। महामुनि की तपश्चर्या में कोई बाधा ना पड़े, यह सोचकर उन्होंने अपना दल बल आश्रम से ही दूर छोड़ दिया और खुद मंत्रियों के साथ महर्षि के दर्शन के लिए पैदल ही चल पड़े। लेकिन मुख्य कुटीर में तो महर्षि च्यवन का कुछ पता ही नहीं था। उनके आश्रम में बाकी पशु पक्षियों ने इस तरह डेरा डाल रखा था कि राजा को इस बात का अंदाजा भी ना हो सका कि किसी मानव ने हजारों वर्षों तक यहाँ पर पैर भी रखे हों। इधर उधर तलाश कर निराश होकर वो पीछे की ओर लौट पड़े। इधर महाराज शर्याती की बेटी सुकन्या उनके जाने के बाद ही अपनी सहेलियों के साथ महर्षि के आश्रम में इधर से उधर घूम रही थी। राजधानी के अनुशासन से भरे जीवन से दूर वो वन के वातावरण में मानो खिल उठी थी। राजकुमारी अभी 14 वर्ष की ही थी, इसलिए अनुशासन के दायरे से बाहर निकलना उनके लिए कठिन नहीं था। वो एक शिशु की तरह अपनी सहेलियों के साथ इधर से उधर तो उधर से इधर घूम घूम कर वन देखने लगी। वन के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लता बल्लरी और पुष्प फल देखकर वो झूम उठी। आश्रम की ऊंची नीची और पथरीली धरती पर वो मोरनी की तरह थिरकने लगी। कभी कूद कूद कर ऊपर चढ़ जाती तो कभी नीचे कूद पड़ती। आखिरकार परिचारिकाओं को भुलावे में डालकर सुकन्या अपनी एक दो सहेलियों के साथ वन में इतनी दूर चली गई जहां उसके क्रियाकलाप में बाधा डालने वाला कोई नहीं रह गया। वहीं दूर एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के पास ही स्तूपकार जमी मिट्टी के एक छोटे से टीले को देखकर सुकन्या बड़ी ही उत्सुकता से उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि इस टीले के नीचे तो कुछ पुराने से सूखे हुए फूल और फल पड़े हैं। दीमकों और चींटों की लंबी सी कतार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूम रही है। और तो और ऊपर की तरफ समानांतर पर 2 चमकती हुई वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं। सुकन्या उस समय अकेली थी और उसकी सहेलियां थक कर कुछ समय के लिए सुस्ता रही थी। सुकन्या अपलक कुछ देर तक उन 2 चमकती हुई वस्तुओं को देखती रही और उसके बाद उसने एक सूखी हुई लकड़ी से उन चमकती हुई चीज़ों में घुसाकर देखना चाहा कि आखिर ये है क्या। लकड़ी के घुसते ही उन चमकती हुई वस्तुओं का कुछ पता नहीं लगा और उनसे रक्त की धारा निकल पड़ी। सुकन्या ने इस बात का अनुभव किया कि जैसे ही रक्त की धारा बही, उसी के साथ साथ स्तूप जैसे दिखने वाले मिट्टी के टीले में एक जोरदार कंपन हुआ, जिससे पूरे आश्रम की धरती हिल उठी। पेड़ों के पत्ते भी कांपने लगे। पशु पक्षी घबराकर इधर से उधर भागने लगे और थोड़ी देर तक भूकंप के झटके का अनुभव होता रहा। सुकन्या अभी बहुत भोली थी और अपने बचपने में थी। इसी कारण वो
घबराकर उस दृश्य को भुलाने के लिए शीघ्र ही भागकर अपनी सखियों के पास चली गई और बिना किसी से कुछ कहे सुने उस दुर्घटना को भुलाने का असफल प्रयत्न करने लगी। यहीं दूसरी ओर महर्षि च्यवन के आश्रम में पड़ी हुई महाराज शर्याती की सेना और अन्य शिविरार्थियों की बहुत दुर्दशा थी। सभी पेट दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। यही नहीं, घोड़े और हाथी भी बेचैन थे। सिर्फ महाराज और सुकन्या ही किसी भी तरह की पीड़ा से दूर थे। पहले तो लोगों ने किसी दूषित जल और अन्न को ही इस पीड़ा का कारण माना, लेकिन हाथियों और घोड़ों की चिल्लाने की आवाज़ ने उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुर्घटना में ज़रूर कुछ भारी भूल हुई है। लगता है किसी देवी देवता का प्रकोप है। ये सब देखते हुए महाराज ने शिविर में घोषणा की और सबसे ये बताने का अनुरोध किया कि अगर किसी ने जानबूझकर भारी अपराध किया हो तो जल्द से जल्द बता दें, जिससे कि उसका प्रायश्चित किया जा सके और सबकी जान भी बचाई जा सके। नहीं तो इस तरह तो किसी के भी प्राण नहीं बचाए जा सकेंगे। लेकिन महाराज के अनुरोध पर भी जब सब चुप रहे तो सबकी चिंता बढ़ गई। मंत्री परिषद के सदस्यों ने दोबारा महाराज की आज्ञा को कह सुनाया, लेकिन फिर भी चारों तरफ से किसी ने कुछ ना कहा। बस फिर क्या था कि अपनी चुप्पी को तोड़ती हुई सुकन्या उठ खड़ी हुई और सबके सामने अपने अपराधों को कह सुनाया। सुकन्या ने उस घटना का विवरण किया जो कि उसके साथ हुई थी। महाराज शर्याती को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि सारी दुर्घटना के पीछे सुकन्या का ही अपराध है। ज़्यादा देर ना करते हुए महाराज सुकन्या के साथ उस टीले के पास पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि महाराज शर्याती से एक ही हाथ की दूरी पर महर्षि च्यवन अब मिट्टी के स्तूप से बाहर निकल दर्द से कराह रहे थे। उनके चारों तरफ आश्रम वासियों और पशु पक्षियों की भीड़ लगी थी, जो कि महाराज शर्याती और सुकन्या के समीप आते ही दूर होने लगी थी। महाराज शर्याती ने दौड़कर महर्षि के चरणों को अपने सिर पर लगा लिया और क्षमा मांगने लगे। महर्षि च्यवन का शरीर वर्षों के कठोर तप, शीत और घाम की वजह से सूख गया था। मिट्टी के स्तूप में सालों से निवास करने की वजह से उनके शरीर में जगह जगह पर घाव हो गए थे, लेकिन दोनों आँखों के फूट जाने के कारण अब तो उनकी दशा और भी बिगड़ गई थी। अपनी न सहने वाली पीड़ा को भी सहन करते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, तुम्हारी कन्या ने मुझे अंधा बनाकर धर्म की जो हानि की है उसकी पूर्ति का उपाय भी तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इस निर्जन वन में बिना किसी की मदद के मैं अब अपने शरीर की धर्मों का पालन कैसे करूँगा। महाराज शर्याती ने तुरंत आश्वासन देते हुए कहा, महर्षि, मैं आपकी सेवा के लिए अनेक सेवकों की नियुक्ति कर दूंगा। आप मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा कर दें। आप मुझे क्षमा कर दें महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें। महर्षि च्यवन बोले, राजन, अंधे व्यक्ति का जीवन ऐसा है जैसे बिना किसी किनारे का समुद्र, ममता के भाव से शून्य। सिर्फ सेवा करने वाले सेवकों की सेवा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अभी संसार में बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हारी जिस विवेक शून्य कन्या ने मुझे अंधा बनाया है, वही जीवन भर मेरी सेवा का यदि व्रत ले तो तुम्हारा सबका कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं और कथमपि नहीं। महर्षि च्यवन का आखिरी वाक्य कठिन तो था, लेकिन स्पष्ट था। महर्षि के मुख से ऐसे वाक्य सुनते ही महाराज शर्याती धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे एक कटा हुआ वृक्ष।
और असहाय से होकर रोने लगे। एक और उनकी पुत्री सुकन्या का सुख सौभाग्य था, तो दूसरी ओर राजपाट समेत खुद को भस्म कर देने सी वाली च्यवन ऋषि की क्रोधाग्नि, जिसको सहन करने की शक्ति तीनों लोकों में किसी में न थी। शर्याती की इस महान पीड़ा की औषधि धरती पर भी न थी। मैं अपने सारे जीवन को महर्षि के चरणों में अर्पित करती हूँ पिताजी। आप इस छोटी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? आप अपनी मर्यादा का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? सुकन्या के इन शब्दों ने आश्रम में अमृत की सी वर्षा कर दी। महाराज शर्याती चिंता में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आश्रम में एक स्वर्ग जैसी लहर दौड़ पड़ी है, और वहीं दूसरी ओर पूर्व दिशा में उनके शिविर में अचानक सब रोग से मुक्त हो गए हैं और नाच गा रहे हैं। धरती से उठकर उन्होंने अपने वस्त्रों को ठीक किया और महर्षि के चरण स्पर्श करते हुए अपनी पुत्री को गले लगाकर कहने लगे, पुत्री, अपने पूर्व जन्म से प्राप्त हुए कर्मों की दुखद पीड़ा सहने के लिए और उन्हें स्वीकार करने के लिए तुम मेरे साथ यहाँ आई थी। ये मुझे क्या मालूम था। विधाता के इस रचे कर्म चक्र को स्वीकार करने से पहले ही यमराज ने मेरे प्राण आकर क्यों न हर लिए, किंतु लगता है अभी इस शरीर को और दुख देखने हैं। खैर, महर्षि की इच्छा पूर्ति करके तुमने अपने पिता और राज्य के लिए जो कल्याण व्रत किया है, उसकी इस धरती पर कोई मिसाल न होगी। तुमने मेरे कुल को उबार लिया है बेटी, वरना महर्षि की क्रोधाग्नि में राजपाट और प्रजा वर्ग को भस्म होने से कोई ना बचा पाता। तुम धन्य हो पुत्री, तुम्हें पाकर मैं भी धन्य हूँ। सुकन्या बोली, पिताश्री, मैं खुद अपने कर्मों का फल भोगने जा रही हूँ। इसकी वजह से अगर किसी का हित होता है तो इसमें मेरा ही सौभाग्य है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा ये जीवन कल्याणमय हो। कन्या ने च्यवन ऋषि के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया और अपने अतीत को भूलने का प्रयत्न करती रही। वो महाराज की एक लौती लाडली थी। कितनी सुख की कल्पनाओं में वे पली बड़ी थी, लेकिन राज्य से दूर सुनसान वन में एक अंधे, क्रोधी और रूखी प्रकृति वाले पति के साथ उसने उसी क्षण से वैसा ही जीवन धारण कर लिया। अपने राजसी वस्त्रों को छोड़ उसने साधारण वस्त्र धारण कर लिए और अपने उदास पिता सहेलियों की ओर से मुख मोड़ लिया। च्यवन की सेवा में ऐसी लीन हो गई मानो जीवन के शुरुआत में ही उसे ऐसे जीवन का अभ्यास हो। वन में भांति भांति प्रकार के फूल, फल और लताओं की उसे जानकारी हो गई। साथ ही साथ वह वन में पशु पक्षियों की भी सखी बन गई। परछाई की तरह रात दिन च्यवन के साथ रहकर उन्होंने महर्षि च्यवन को समय समय पर खान पान की व्यवस्था से निरोग और हष्ट-पुष्ट बना दिया। कुछ दिन बीते, सुकन्या की एक और परीक्षा का अवसर आया। देव वैद्य अश्विनी कुमारों की जोड़ी सुकन्या के तीनों लोकों में छाई हुई चर्चा उसके रूप सौंदर्य के गुणगान से अवगत थी। एक दिन सुबह सुबह जब सुकन्या नदी के तट पर स्नान कर रही थी, उसी समय अश्विनी कुमारों की जोड़ी अपने वायुयान से गुजर रही थी। सुकन्या के सौंदर्य रूप को देख उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि सुकन्या को वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उन्हें खुद पर ये भरोसा था कि दुनिया की कोई भी सुंदरी उनका अपमान और अवज्ञा नहीं कर सकती। लेकिन
बहुत देर हो जाने के बाद भी जब सुकन्या ने उनकी ओर नहीं देखा तो इन देव वैद्यों ने उसके ऊपर भी अपनी माया का जाल फैलाया। तो क्या, बस कुछ ही देर में चारों तरफ फूल खिल उठे, मानो जैसे वसंत का ऋतु आ गई हो, मानो जैसे वसंत की ऋतु छा गई हो। चारों तरफ ऐसा प्रेम रस फैल गया जिसमें टिका रहना बहुत मुश्किल था। सुकन्या ने खुद इस बात का अनुभव किया, लेकिन फिर अचानक ही वो संभल गई। अपने और अपने तेजस्वी पति के अखंड ब्रह्मचर्य का स्मरण करते ही उसका मन खिल उठा। उसका रूप और भी ज़्यादा निखर आया और उसका संयम और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। उसने अश्विनी कुमारों की तरफ देखकर भी नहीं देखा और तुरंत ही अपने वल्कल लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। बेचारे अश्विनी कुमार, उनकी दशा तो अब भी दयनीय थी। कहाँ तो वो सुकन्या का तप नष्ट करने गए थे और कहाँ खुद ही भ्रष्ट हो गए। सुकन्या का ना टूटने वाला तप और संयम, साथ ही साथ उनका चमकता चेहरा अश्विनी कुमारों के लिए भुला पाना मुश्किल ही था। बस फिर क्या, वो आगे बढ़े और सुकन्या का मार्ग रोककर खड़े हो गए और बोल पड़े, देवी, इस निर्जन वन में वन देवी जैसी सुंदर दिखने वाली तुम कौन हो? हम देव वैद्य अश्विनी कुमार हैं, जो सदा इसी तरह अजर अमर रहेंगे। हम तुम्हारा सम्मान करने के लिए आकाश मार्ग से नीचे आए हैं। एक मानव जन्मा के लिए हम देवताओं की इस तरह अवज्ञा उचित नहीं है। अश्विनी कुमारों से यह सुन सुकन्या अपनी गंभीर वाणी में बोली, देव वैद्यों, तपस्वी और तेजस्वियों में शिरोमणि महर्षि च्यवन की मैं पत्नी हूँ। एक पत्नी होने के नाते एकांत में किसी पुरुष का दर्शन और संभाषण शास्त्र विरुद्ध है। आप मेरे मार्ग से हट जाएं। आपको पता नहीं है कि मेरे पति को देवराज इंद्र की भी कोई चिंता नहीं है। मैंने मानव जन्म जरूर लिया है, लेकिन ऐसे देवताओं के लिए मुझे दंड देने में कोई आपत्ति नहीं होती जो अपनी दिशा से अलग जाकर भ्रष्ट हो रहे हों। आपका मार्ग आकाश है और हम धरती लोक के निवासी हैं। आकाश और धरती के मार्गों में कभी कोई मेल रहा ही नहीं। लेकिन यदि अब आप लोग आकाश का मार्ग छोड़कर धरती पर चलने वालों का मार्ग रोकना चाहते हैं तो हमें भी उसका प्रतिकार करना होगा। मैं अपने पति के सामने आप लोगों की चर्चा जरूर करूँगी। यह कहते ही सुकन्या का मुखमंडल और भी चमक उठा। जिसका सौंदर्य कुछ समय पहले अश्विनी कुमारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, वही सुंदरी अब अग्नि जैसे उनको जला देने का सा साधन प्रतीत हो रही थी। लेकिन देव जाति भी सदा से चतुर रही। अश्विनी कुमारों ने मार्ग छोड़ दिया और विनती के स्वर में निवेदन करने लगे, देवी, हम लोग तो आपकी अखंड तपस्या और साधना से खुश होकर आपको यहाँ वरदान देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में होने की वजह से हमारी वाणी का मतलब ही गलत समझ लिया। हमारे यहाँ आने का मतलब यही है कि हम जो भी वरदान खुद की इच्छा से देने के लिए आपके पास आए हैं, उसको स्वीकार कर आप हमें मंगल कार्य करने का पात्र बनाएं। आप जैसी तपस्विनी और प्रतिव्रता पत्नी के लिए संसार में कुछ भी अदेय नहीं है देवी। अगर हमारी चेष्टा, हमारी वाणी या क्रियाओं से आपको कुछ भी अनुचित लगा हो तो कृपा कर हमें क्षमा करें और अपनी सेवा का अवसर दें।
अब सुकन्या भी राजा की कन्या थी, वो सब कुछ समझती थी, लेकिन उसने अश्विनी कुमारों की अवज्ञा करना ठीक नहीं समझा। वह कुछ समय रुककर धीर गंभीर स्वर में बोली, देववैद्यों, मैं आपके इस प्रस्ताव को अपने पति के सम्मुख जरूर रखूंगी, लेकिन अच्छा होगा कि आप लोग खुद चलकर उनके पास निवेदन करें। पतिव्रता के तेज से भयभीत अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का अनुसरण किया। वह सुकन्या के पीछे पीछे चलने लगे और महर्षि च्यवन के पास पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया और बोले, महर्षि, हम अश्विनी कुमार हैं। आप और आपकी पत्नी की अखंड साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर हम खुद वरदान देने के लिए यहाँ आए हैं। आप जो भी चाहें हमसे मांग सकते हैं। महर्षि च्यवन भी त्रिकालदर्शी थे। अपने आगे आने वाले जीवन को पहचानने में उन्हें देर न लगी। कुछ थोड़ा सा रुकते हुए वो बोले, देववैद्यों, आप लोगों का मैं उपकार मानता हूँ, जो खुद हमारे आश्रम में आने का कष्ट किया। मैं भी आप लोगों का कल्याण साधन बन सकता हूँ, यदि आप कृपा पूर्वक सुकन्या के वय और सौंदर्य की ही तरह हमें भी सौंदर्य प्रदान करें, ताकि हम दोनों प्राणी इस धरती पर आजीवन धर्म की रक्षा करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत सारे शुभ काम करें, और साथ ही बदले में हम आपकी भी अभिलाषा पूरी करेंगे। देववैद्यों ने एवमस्तु कहकर जर्जर सी दशा वाले अंध च्यवन का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उन्हें पास के सरोवर में स्नान कराने का संकेत किया। सुकन्या भी महर्षि च्यवन के साथ थी। सरोवर रंग बिरंगे कमल के फूलों से घिरा हुआ था। उसका जल एकदम स्वच्छ और नीला था। वहां पहुंचते ही अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को दूर खड़े रहने का आदेश दिया। देववैद्यों ने महर्षि च्यवन के साथ ही जल में प्रवेश किया और पूर्व की ओर अपना मुख करके सूर्य नमस्कार कर एक साथ ही डुबकी लगाई। जल के अंदर कुछ समय तक रहने के बाद जब उन तीनों ने बाहर मुख निकाला तो सुकन्या को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो तीनों एक ही रंग रूप में परम सुंदर नवयुवक लग रहे थे। उनका तेज इतना बढ़ चुका था कि वो कमलों की भी निरादरता कर रहा था। उनके मुखमंडल की सुंदरता इतनी बढ़ गई थी कि वो कमलों का भी निरादर सी कर रही थी। वो तीनों मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुमुखी, हम तीनों में से किसी एक को स्वीकार करके तुम अपना जीवन खुशहाल बना सकती हो। सुकन्या की ये तीसरी परीक्षा थी, लेकिन उसने भी धैर्य का त्याग नहीं किया और बोली, देववैद्यों, मैं उन महापुरुष की पत्नी हूँ जिन्होंने जीवन भर में किसी भी पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा है। मैं जन्म जन्मांतरण में भी उन्हीं की दासी बनी रहना चाहती हूँ। ऐसे काम में आपका साथ देकर मैं अपना और अपने पूज्य पति का धर्म नाश नहीं करना चाहती। इसलिए आप लोग हमारे पति को ही हमें प्रदान करें, क्योंकि मैंने सपने में भी किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं है। कुछ समय की चुप्पी तोड़ते हुए वह फिर बोली, यदि अब तक मेरा चरित्र निर्मल रहा है और मेरी तपस्या अखंडित रही है तो मेरी प्रार्थना भी सफल होगी। सुकन्या के यह कहने की देर थी कि आकाश से फूल बरसने लगे। फिर तो देवअश्विनियों ने दोनों ओर से च्यवन के हाथों को पकड़ा और उन्हें सरोवर के बीच से बाहर निकाला।
उस समय महर्षि च्यवन का रूप देखने लायक था। उनका शरीर कमल की भांति खिल उठा और उनका तेज सूर्य की भांति चमक उठा। सुकन्या महर्षि च्यवन को देख उन पर निहाल हो उठी। वह दौड़कर अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। वह महर्षि च्यवन का यह रूप देख दंग थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। च्यवन ने भी पहली बार सुकन्या के रूप को देखा। तीनों लोकों में अभी तक उन्होंने ऐसा रूप और गुणों का संयोग नहीं देखा था। सुकन्या की सेवाओं और उसके सद्गुणों को याद कर उन्होंने प्रेम भरे आंसू बहाते हुए सुकन्या को अपने गले लगा लिया। अपने जीवन के इस सबसे अच्छे और मंगल पल के लिए च्यवन दंपति ने खुले दिल से अश्विनी कुमारों को अभिनंदन प्रकट किया और अपने इस प्यारे से तोहफे को स्वीकार कर उन्हें आजीवन आभारी माना। अश्विनी कुमारों ने च्यवन दंपति को बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की और कहा, महर्षि, आपकी अखंड तपस्या और ब्रह्मचर्य की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। अब आपको भी हमारा एक कार्य करना होगा। हमें वैद्य जानकर देव यज्ञों में भाग नहीं दिया जाता, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमें यज्ञ भागी देवताओं की पंक्ति में बैठने का अधिकार दें। महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों की ये बात स्वीकार की और उन्हें आश्वासन देकर विदा दी और खुद अपनी प्राण प्रिया सुकन्या के साथ अपने श्वशुर महाराज शर्याती के पास चले गए और खुद अपनी पत्नी सुकन्या के साथ अपने ससुर महाराज शर्याती की राजधानी की ओर चले गए। जब राजधानी में महाराज शर्याती को अपने जमाता च्यवन के आने का संवाद सुनाई पड़ा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री तो किसी और युवक के साथ आई है, तो वो एकदम क्रोध में आ गए और उसी समय सुकन्या को राजधानी से बाहर करने की आज्ञा दे दी। लेकिन जब सुकन्या खुद अपने पिता के पास आई और उन्होंने सारा वृतांत उनके सामने प्रकट किया तो शर्याती की राजधानी में मानो आनंद का सा समुद्र उमड़ पड़ा। च्यवन जैसा सर्वगुण संपन्न जमाता पाना शर्याती की कल्पना में भी नहीं था। उन्होंने 12 दिनों तक अपनी राजधानी में च्यवन और सुकन्या के आगमन का महोत्सव मनाया। अपने ससुर महाराज शर्याती के यहाँ रहकर च्यवन ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि च्यवन ने अपने कहे अनुसार अन्य देवताओं के साथ साथ अश्विनी कुमारों के लिए भी यज्ञ का भाग नियत किया और उनके निमित्त भी पृथक से मंत्रों का प्रणयन किया। अब तक यज्ञों में देवराज इंद्र की ही प्रमुखता थी और उन्हीं की व्यवस्था के अनुरूप कुछ गिने चुने देवताओं की भागीदारी होती थी। धरती पर होने वाले इस महान यज्ञ में अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दिया गया। यह समाचार जब देवराज इंद्र तक पहुंचा तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपने वज्र से च्यवन का सिर सहस्त्र टुकड़ों में चूर्ण कर देने के लिए वो खुद यज्ञ मंडल में आए। क्रोध में अंधे होने की वजह से उनकी भौहों से मानो जैसे अग्नि के पिंड गिर रहे थे। उनकी भुजाएं फड़क रही थी। माथे पर आड़ी तिरछी रेखाओं का सा जाल था और उनके दांत कटकटा रहे थे।
देवराज इंद्र को इस कदर क्रोध में मत देख यज्ञ मंडल में खलबली सी मच गई। महाराज शर्याती भी घबरा गए और पंडित देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। लेकिन महर्षि च्यवन एकदम शांत थे। अपनी सुलझी हुई सी मंद मुस्कान से देवराज का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, देवराज, आपने हमारे यज्ञ में प्रत्यक्ष उपस्थित होने का जो अनुग्रह किया है उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। लेकिन इस तरह भयंकर आवेश में आपको आता देखकर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये अकारण क्रोध क्यों धारण कर रखा है। क्रोध करने से तो आत्मा की शांति भंग होती है। च्यवन के इस मर्म बताने वाले स्पष्ट वाणी ने देवराज को और भी क्रोधित कर दिया। वो अपने स्थान से कूदकर च्यवन के पास आ पहुँचे और समीप ही थे कि उनके वज्र से च्यवन का शीर चूर्ण हो जाता। लेकिन च्यवन भी असावधान नहीं थे। उन्होंने अपने कमंडलों के जल से कुछ बूंदें निकालकर इंद्र के ऊपर फेंकते हुए कहा, सावधान देवराज, ब्रह्म तेज को खर्वित करने वाली तुम्हारी हिंसक भावना का उचित प्रतिकार यही है कि तुम्हारा वज्रयुक्त यह हाथ ऊपर ही टिका रह जाए। मैं देखता हूँ कि तुम में कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे तुम्हारा हाथ नीचे आ सकेगा। फिर क्या था, 100 हाथियों जितने बल वाले देवराज इंद्र का वज्र समेत दाहिना हाथ आकाश में उसी तरह स्थिर रह गया। उन्होंने काफ़ी कोशिशें करना चाहीं पर सब विफल रहीं। उनका हाथ टस से मस ना हुआ। यज्ञ मंडल में मानव जन्मनाओं के सम्मुख देवराज की यही दुर्दशा घंटों तक बनी रही। अपमान से, ग्लानि से पीड़ित होकर न वे वहाँ से जा रही सकते थे और न खड़े ही रह सकते थे। अपने ही वज्र के बोझ से मानो उनके सीधे हाथ की भुजा फटने सी लगी हो। कुछ समय तक तो वह पीड़ा का बोझ संभाल सके, लेकिन जब धैर्य और साहस समाप्त हो गया तो वह त्राही माम करते हुए च्यवन की प्रार्थना करने लगे। त्राही माम। दयालु च्यवन ने देवराज को क्षमा दान कर महाराज शर्याती का यज्ञ समाप्त कराया और उसमें अपने उपकारी अश्विनी कुमारों को सम्मान अभिनंदित किया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी सहज समझ आई होगी और आनंद भी आया होगा।